जैसा कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम ऑनलाइन वीडियोस बनाइए। और मैंने भी सोचा था कि ऑनलाइन वीडियोस बनाना मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। पर बहुत पहले सोचा था और उसके बाद कुछ टाइम नहीं मिल पाया और उस वजह से ये जो मैंने जो भी प्लानिंग की थी वो नहीं हो पाई। पर अब मैंने सोचा है कि नहीं, कुछ टॉपिक्स की मैं वीडियोस बनाऊंगी और मेरा एक चैनल है विज्ञान का ज्ञान नाम से, एक चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। वहां पे मैं इस वीडियोस को जो है अपलोड करूंगी। आपको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब अच्छी वीडियोस होंगी और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगी। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, छोटे टॉपिक्स पे होंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं पहली वीडियो जो मेरी बन रही है और कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब उस चैनल पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बट ऐसे नहीं थी कि मैं फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ। उस तरीके की वीडियो मेरी फर्स्ट है ये, और होपफुली आपको अच्छी लगेगी। तो जो पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है प्लांट हार्मोन टॉपिक। प्लांट हार्मोन जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड के क्लास में इसमें से मिलना ही मिलना है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो थोड़ा इसमें 5 हार्मोन्स है, उनके फंक्शंस बहुत सारे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में कम टाइम देकर मैं कितना उसको आपको समझा पाती हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम प्लांट हार्मोन की बात करें तो हमारे प्लांट हार्मोन, पहले तो हार्मोन के बारे में एक बात जान लीजिए कि हार्मोन जो होता है वो हमारे प्लांट्स के अंदर नेचुरली भी बनते हैं, आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। और हार्मोन का एक फीचर होता है कि हार्मोन जहां पर बनता है, जहां उसकी सिंथेसिस साइट होती है और उसकी जो एक्शन साइट होती है वो दोनों अलग अलग होती है। जहां वो बनता है और जहां वो एक्शन करता है वो दोनों साइट जो है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो हार्मोन जो है हमारे वो दो कैटेगरी आती है हमारे पास। एक हमारे पास आते हैं ग्रोथ प्रोमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और एक आते हैं हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या रोकते हैं, और इनको हम ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटेगरी आती है। तो फिलहाल आज हम ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं हमारे, वो किस तरीके से ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपको एक और बात बताऊं कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, ये सभी हार्मोन्स की जो डिस्कवरी हुई वो बाय चांस हुई। ये डिस्कवरी किसी भी इनकी की नहीं गई थी और बाय चांस इनको डिस्कवर किया गया था। मतलब किसी और चीज की डिस्कवरी चल रही थी और ये भी मिल गए। जैसे कि आपने सुना होगा पेनिसिलिन नोटेटम के बारे में, अगर आपने सुना है। पेनिसिलिन नोटेटम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो कि आपकी किसने डिस्कवर करी थी? एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहे थे किसके ऊपर? एक बैक्टीरिया के ऊपर। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकस नोमेनी बैक्टीरिया। निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया था, उसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे और वो कल्चर मीडियम में उस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। और जब वो पेट्री डिश में लैब में उसको ग्रो करते हैं तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो कुछ ड्रॉप्स जो है उस कल्चर मीडियम की उनके फ्लोर पे गिर जाती हैं और 2-3 दिन बाद वहां पर एक फंगस ग्रो कर जाती है। जब उस फंगस की स्टडी करते हैं तो उनको वो ऑब्जर्व करते हैं कि जहां जहां पर वो फंगस ग्रो करी वहां वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। इससे क्या उनको एक आइडिया मिला कि इसका मतलब ये बैक्टीरिया जहां जहां डिजीज कॉज कर रहा है, अगर हम उस फंगस को अप्लाई कर दे तो वहां ये बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से पेनिसिलिन नोटेटम के जो है वो डिस्कवरी हुई थी। और एक और बात बताऊं आपको, जो भी ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जो बाय चांस हो जाती हैं, उसके लिए टर्म यूज की जाती है, उसको कहते हैं हम सेरेंडीपिटी। सेरेंडीपिटी, सेरेंडीपिटी का मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है, सेरेंडीपिटी का मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी। मतलब हम किसी और चीज की डिस्कवरी कर रहे थे और डिस्कवर किसी और चीज को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन पे ही आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रोथ प्रमोटर में हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ग्रोथ प्रमोटर की जब हम बात करें तो सबसे पहला ग्रोथ प्रमोटर है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या कर रहा है? ऑक्सिन ग्रोथ कर रहा है प्लांट की। कैसे ग्रोथ करता है प्लांट की? प्लांट की ग्रोथ करता है सेल को इलोंगेट करके। सेल इलोंगेशन के थ्रू ग्रोथ करता है। मतलब अगर सेल का साइज इतना है तो वो सेल का साइज इतना कर देगा तो ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। ठीक है, प्लांट की हाइट बढ़ेगी। तो ओवरऑल प्लांट की हाइट जो बढ़ रही है वो ऑक्सिन के थ्रू ही बढ़ती है। चलिए, अब दूसरी बात हम ऑक्सिन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सिन बनता कहाँ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑक्सिन कहाँ बनेगा? जहां बनेगा वहां एक्शन नहीं करेगा, एक्शन की साइड दूसरी होगी। तो टिप ऑफ प्लांट, टिप ऑफ प्लांट, प्लांट के टिप पर ऑक्सिन बनता है। और इसका एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करूंगी। अभी थोड़ा सा पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये टिप ऑफ प्लांट पे बनता है।
फिर उसके बाद ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सिन सेल की इलोंगेशन कर रहा है तो प्लांट की ग्रोथ करता है, ठीक है। और भी कई तरीके से ऑक्सिन जैसे प्लांट में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर आपका फ्रूट डेवलप होता है तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। वो हमारा कैसा फ्रूट है? वो हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं और कैसे हमारा ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब हम फेंसिंग वगैरह बनती है हमारी, या बाड़ जिसे बोलते हैं हमारी, तो कई बार उसके ऊपर एक एपिकल में बर्ड आ जाती है, तो माली क्या करता है, बड़ी वाली सीजर लेके उसको कट कर देता है, ठीक है, और फिर उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, वो जो बर्ड आ जाती है उसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपेक्स पे बर्ड का आ जाना, वो एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। तो अगर हम ऑक्सिन का स्प्रे करेंगे तो एपिकल डोमिनेंस को हम रिमूव कर सकते हैं, एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ऑक्सिन का काम है। और इम्पोर्टेंट बात, ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या होता है? ऑक्सिन का केमिकल नेम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। और इसके दो डेरिवेटिव भी पूछे जाते हैं आपसे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है IBA। IBA मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो है वो इसका डेरिवेटिव है। और एक और डेरिवेटिव होता है 2,4-D मतलब 2,4 डाइमिथाइल, इसका डेरिवेटिव होता है। तो ये दो इसके डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव से क्या मतलब है? डेरिवेटिव से मतलब है कि हम इसको कहाँ पे मतलब इसको हम आर्टिफिशियली जो लैब में बना रहे हैं वो इसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, अब नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा फंक्शंस हम कर लें वही बहुत है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और आ जाता है। तो एक और चीज हमारे पास आई है नेक्स्ट वीडियो में, और सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, अब जिब्रेलिन का क्या काम है? जिब्रेलिन का काम है आपका सेल की ग्रोथ करना। ये भी सेल को इलोंगेट करके ग्रोथ करेगा, सेल को इलोंगेट करके ग्रोथ करता है ये भी। लेकिन जिब्रेलिन का एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करेगा। ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करेगा। अगर ऑक्सिन नहीं है तो जिब्रेलिन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी एक फंगस से ही ग्रो किया गया था। एक जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा वो एक धान के खेत में गए और उन्होंने वहां देखा कि कुछ धान जो है वो बहुत बड़े बड़े हो गए। उनको खाड़ के अपनी लैब में ले आए और उन्होंने वहां पर देखा तो उसके अंदर एक फंगस मिली उनको, और उस फंगस में एक केमिकल रिलीज हो रहा था और वो केमिकल ये जिब्रेलिन ही था। तो ऐसे ही बाय चांस डिस्कवरियां हुई हैं, ठीक है। तो आप भी कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहिए, बाय चांस कुछ ना कुछ आपसे भी डिस्कवर हो जाएगा तो आपका नाम भी बुक्स में आ सकता है, ठीक है। चलिए जिब्रेलिन हो गया। अब जिब्रेलिन के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्टेम की इलोंगेशन। स्टेम की इलोंगेशन मतलब जैसे कि मैंने भी बताया ऑक्सिन कहाँ बन रहा है, ऑक्सिन प्लांट की टिप पर बन रहा है। जिब्रेलिन कहाँ बन रहा है? जिब्रेलिन इंटरनोडल रीजन पर बन रहा है। मतलब जैसे आपने शुगर केन देखा है, शुगर केन ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये इनको कहते हैं नोडल रीजन। ये नोडल रीजन है, ठीक है। इनके बीच का जो ये रीजन है ये है इंटरनोडल। तो इंटरनोडल वाले रीजन पर जिब्रेलिन होगा और वो क्या करेगा? स्टेम को इलोंगेट करेगा। स्टेम के इलोंगेशन के लिए फिर एक आपने देखा होगा, अगर तो हम जब पत्ता गोभी हम देखते हैं तो पत्ता गोभी में क्या होता है? पत्ता गोभी के अंदर इस तरीके से होता है कि एक नोड होती है, और सॉरी एक इतना सा स्टेम होता है और उसके यहाँ से नोडल रीजन से ऐसे लीव्स निकल रही होती है, इस तरीके से ऐसे होता है। तो ये जो बीच का जो पार्ट है इसे हम इंटरनोडल रीजन ही कहेंगे। तो यहाँ से जो ऐसे लीव्स निकल रही हैं तो इससे जो इसे क्या कहते हैं? बोल्टिंग। बोल्टिंग, तो बोल्टिंग अगर आपको कहीं मिलता है कि बोल्टिंग किसका फंक्शन है, तो बोल्टिंग भी जिब्रेलिन का फंक्शन है। और एक और आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इस तरीके का जो पत्ता गोभी का आपका एक फूल जैसा ये बन गया तो उसको कहते हैं रोजेटी फॉर्मेशन। रोजेटी फॉर्मेशन, तो ये रोजेटी फॉर्मेशन भी जिब्रेलिन की वजह से ही होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे प्लांट के टिप पर कौन सा बनता है? ऑक्सिन बनता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम करेगा? जिब्रेलिन। ये दोनों काम कैसे करते हैं? सेल को इलोंगेट करके करते हैं। बोल्टिंग फॉर्मेशन जिब्रेलिन, रोजेटी फॉर्मेशन जिब्रेलिन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऑक्सिन, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑक्सिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं।
नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा साइटोकाइनिन। थर्ड हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कैसे ग्रोथ करता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ करता है, मतलब ये सेल को डिवाइड करके ग्रोथ कर रहा है। एक सेल है, दो बना दिए, दो है, चार कर दिए, ये भी तो ग्रोथ हो रही है। ऐसी ग्रोथ कहाँ चाहिए हमको? ऐसी ग्रोथ हमको चाहिए जब सीड को डिवाइड, सीड को जर्मिनेट करना है। अब आपने सीड तो लगा दिया, ठीक है, जमीन में आपने बीज तो लगा दिया, पानी भी दे दिया, खाद भी दे दी, ऑक्सीजन भी दे दिया, पर सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, मान लिया सीड कोड उसका बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, तो जो भी आप दे रहे हो पहुंच ही नहीं रहा अंदर तक। उसको क्या कहते हैं? ऐसे को कहते हैं हम कि सीड जो है वो आपका डोरमेंट स्टेज में चला गया, डोरमेंट स्टेज में चला गया, ठीक है, डोरमेंट स्टेट में सीड चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब अगर मैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ, अगर मेरे को सीड डोरमेंसी को तोड़ना है तो मुझे साइटोकाइनिन देना पड़ेगा, मतलब सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। साथ ही साथ अगर इसी में हम कहें बड डोरमेंसी, बड, कली तो बन गई, फूल नहीं बन रहा, बड डोरमेंसी, तो फिर हमें साइटोकाइनिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे, साइटोकाइनिन कब देना है? सीड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, बड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक और, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर हमें स्टोमेटा की ओपनिंग करानी है तो भी हमें साइटोकाइनिन देना है। ओपनिंग में ये देना है, क्लोजिंग में हम दूसरा पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे क्लोजिंग में, लेकिन ये ओपनिंग के लिए है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकाइनिन के फंक्शंस आपको याद रहेंगे। एनसीईआरटी में आप देखोगे स्टार लाइन में इस पैराग्राफ को खत्म कर दिया है हार्मोन्स वाले को, लेकिन आपको यहाँ से सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इथाइलिन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इथाइलिन। इथाइलिन या इथीन भी कह सकते हैं, इथाइलिन भी कह सकते हैं, इथीन भी कह देते हैं। इथाइलिन हमारा एक लौता अकेला गैस हार्मोन है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही आता है, गैस हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन। और इसकी बस एक ही बात याद रखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल के पकने में, फल पक जाते हैं, इसकी डिस्कवरी भी ऐसे हुई थी। टमाटरों के बीच में एक टमाटर सड़ गया था, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उस टमाटर को देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें से कुछ एक गैस कुछ रिलीज हो रही है, जो अदर जो उसके टमाटोज हैं उनको भी जो है वो क्या कर रही थी, उनको भी डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो स्पॉइल कर दिया उसने सारे टमाटर। तो उसके बेस पर उन्होंने उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो उनको इथाइलिन गैस का पता चला, ठीक है। तो फल के पकने में भी आपका इथाइलिन, इस पे दो ही चीजें बात याद रखनी है। देखो कई जगह पे कई रेफरेंस बुक में आपको ऐसा भी हो सकता है, इथाइलिन को स्ट्रेस हार्मोन भी दे सकते हैं, दिया हुआ है कई रेफरेंस बुक में, लेकिन आपको नहीं करना ऐसा, आपको नहीं करना। स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, तो आप वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये बात याद आई। अब हम, हमारे पास ये चारों हो गए ग्रोथ प्रमोटर। अब हम एक बात याद करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं, जो कि एक अकेला है लेकिन इन सब पे भारी है। ग्रोथ रेगुलेटर में हमारे पास एक ही हार्मोन है, ABA। पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हमारे पास हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा एक और बात याद रखना, ये क्या करता है? जब भी मैंने बताया सीड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करना है तो हम क्या दे रहे हैं? साइटोकाइनिन। लेकिन सीड डोरमेंसी को हमको प्रमोट करना है, सीड डोरमेंसी हमारी प्रमोट हो रही है, बढ़ाना है, तो हम ये दे देंगे। ओपनिंग तो हो रही थी स्टोमेटा की, किससे? ओपनिंग हो रही थी साइटोकाइनिन से, हमें क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यही करेगा एब्सिसिक एसिड। सी डोरमेंसी को ये प्रमोट कर रहा है। आप सोचो, आप सी डोरमेंसी को बढ़ा रहा है, मतलब कि सीड को डोरमेंट पीरियड में रख रहा है। क्यों रखना है भाई हमको सीड को डोरमेंट पीरियड में? हम तो चाहते हैं ग्रोथ हो, क्यों हम चाहते हैं कि सीड डोरमेंट पीरियड में रहे? भाई अगर हमने मान लिया सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमने सीड तो लगा दिया और हमें पता चला कि अभी कंडीशन जो एकदम से अनफेवरेबल हो गई, तो हम क्या चाहेंगे? हमारा सीड जर्मिनेट हो कि ना हो? चाहेंगे ना कि ना हो अभी सीड जर्मिनेट, तो हम एब्सिसिक एसिड का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका सीड डोरमेंसी को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? ये स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है प्लांट में? हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? कमेंट करके बताओगे मुझे कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। मैंने सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड के लिए क्लोजिंग हो गया, और एक बताया था मैंने एपिकल डोमिनेंस, अभी बताया था। एपिकल डोमिनेंस क्या कर रहा है?
ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को रोक रहा है, होने नहीं दे रहा, ये बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि तो ग्रोथ को रोकेगा। तो ये क्या कर रहा है? प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आए। उसके बाद और जो 3-4 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, देखो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकलौता सब पे भारी है ये। सेनिसेंस, सेनिसेंस क्या होता है? पतझड़, पतझड़ आता है, पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं तो वो भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। एब्सिजन लेयर का बनना, एक एब्सिजन लेयर आपको समझ में आएगी। एब्सिजन लेयर क्या होता है? येलो हो जाती है जो लीफ, वो गिर जाती है, लेकिन यंग लीफ को गिरने ना देना। तो एजिंग को, एजिंग को रोकना, मतलब एजिंग को बढ़ाना, सॉरी एजिंग बढ़ा रहा है, जो येलो हो गई है पत्तियां उनको गिरा देता है, यंग लीफ को नहीं गिरने देता। एजिंग को डिले करना, एजिंग को डिले करना मतलब कि अभी एजिंग ना, मतलब आपकी येलो पत्ती ना गिरे, तो ये बात याद रखना, डिले इन एजिंग। डिले इन एजिंग कौन करेगा? डिले इन एजिंग करेगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, एजिंग को बढ़ाएगा ये, लेकिन डिले करेगा साइटोकाइनिन। और एक बात मैंने आपको बताई थी, ड्वार्फिज्म, हाइट कम करना, प्लांट की हाइट को कम कर देना, हाइट बढ़े ना, तो कौन करेगा? ये ड्वार्फिज्म करेगा। और ऑक्सिन जो है वो उसको ग्रोथ कराएगा, प्रमोट। तो ये रेगुलेटर है। सेनिसेन, सेनिसेंस, एप्सिजन और आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, फिर आपका एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करना, सी डोमिनेंसी प्रमोट करना और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये सारे काम एब्सिसिक एसिड के। एक लास्ट बात और याद रखेंगे एब्सिसिक एसिड के लिए, वो कौन सी बात है? वो है विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझा जाना, विल्टिंग, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये भी एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत कम टाइम में आपको ये करा पाऊं, और बहुत सारे अभी तो बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन जितने मैंने आपको बताए अभी तो बहुत है, मैं आपको कराने लगूं, लेकिन जितने मैंने बताए बस इतने कर लो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि अगर हम 11th की बात करें और हम हायर स्टैंडर्ड की बात करें तो फंक्शंस बहुत सारे हैं, पर मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचना चाह रही। सिर्फ इतने फंक्शंस आप कर लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसको यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में मैं ऑक्सीजन से रिलेटेड और कुछ और चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बनाऊंगी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच।